नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और जब भी कहीं पर चुनाव होते हैं तो सारी पार्टियां एक्टिव हो जाती हैं। ऐसा लग रहा है कि इस बार भाजपा ममता बनर्जी के गढ़ में अपनी जो खोई हुई जमीन है उसको तलाशने जा रही है। या मुझे कहना चाहिए कि खोई हुई जमीन तो देखिए नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में 42 सीटों में से 18 सीटें अपने नाम करने में बीजेपी कामयाब हुई थी और शायद यही वजह है कि बीजेपी के हौसले बुलंद हुए हैं। ममता सरकार और जो टीएमसी है कितनी भी ज्यादा वहां पर उनकी आलोचना करे, वहां पर जो लोग हैं वो बीजेपी के खिलाफ हो, लेकिन देखिए हवा तो कहीं ना कहीं बनी है पिछले लोकसभा इलेक्शंस में और यही वजह है कि बीजेपी का कॉन्फिडेंस बढ़ा है और शायद इसीलिए अपने उस कॉन्फिडेंस को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए और पश्चिम बंगाल में अपने लिए सत्ता बैठाने के मकसद से कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता अब उस तरफ का रुख कर रहे हैं। बता दें आपको, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 और 6 नवंबर को 2 दिवसीय यात्रा पर पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। इस दौरान वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे या नहीं करेंगे ये अभी थोड़ा सा डाउट है, लेकिन हाँ वो जगह जगह भ्रमण करके लोगों से मुलाकात जरूर करेंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वहां पर जाकर देखेंगे कि बीजेपी की कितनी हवा है और किस हिसाब से वहां पर प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्योंकि ये भी सब जानते हैं कि बीजेपी हमेशा से इस एजेंडे पर काम करती रही है कि जहां पर उनकी पकड़ कमजोर है वहां पर वक्त रहते पहुंच जाना चाहिए ताकि बाद में निराशा ना हो, बाद में ये चीज ना हो कि हम वक्त रहते नहीं पहुंचे। और शायद यही वजह है कि अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है बीजेपी का, क्योंकि जहां पर समीकरण नहीं भी होता है भाई साहब वो तो वहां पर भी समीकरण बना देते हैं और यही वजह है कि एक बार फिर से वो ममता दीदी के गढ़ में जाकर अपनी पैठ बनाने की जुगत में है। आपको बता दें दरअसल अमित शाह का जाने का कोई इरादा नहीं था, जेपी नड्डा को वहां पर जाना था, लेकिन किसी वजह से वो वहां पर नहीं जा पा रही हैं। उनकी वहां पर जो रैलियां थी वो कैंसिल हो गई हैं और इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को वहां का दौरा करने के लिए भेजा जाएगा। बहुत सारे मुद्दों को वो वहां पर उठा सकते हैं और वहां की जनता को कुछ चुनावी लॉलीपॉप भी देते हुए नजर आ सकते हैं। देखना होगा बहरहाल कि क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है और अगले विधानसभा चुनावों से पहले कितने चक्कर लगते हैं बीजेपी के नेताओं के पश्चिम बंगाल में, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, हमें बताइएगा।